सांसद लोकसभा शिमला एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज शिलाई विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और उपाध्यक्ष खाद्य एवं आपूर्ति निगम बलदेव तोमर की उपस्थिति में लगभग 80 लाख की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इन परियोजनाओं में 20 लाख की लागत से उठाए पेयजल योजना जामना शिलान्यास किया। 32 लाख की लागत से उठाए पेयजल योजना ज्वेनल और स्वास्थ्य केंद्र शाबली का उद्घाटन शामिल है। इसके अतिरिक्त इन अवसर पर उन्होंने 20 लाख रुपए की अन्य घोषणाएं भी की। शिलाई से विजय आजाद की रिपोर्ट। भारत माता की जय। चलो जी, शादी वालों को बहुत बहुत बधाई। श्री राम जय श्री राम, जी को जय श्री राम, जय श्री राम जय। विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हूँ। यहाँ जहाँ हेल्थ सेंटर का अभी लोकार्पण किया गया, जो लगभग 28 लाख रुपए की लागत से बना। इसके अलावा एक उठाऊ सिंचाई योजना और एक इसका उद्घाटन किया गया, उसका लोकार्पण किया गया। साथ ही एक उठाऊ पेयजल योजना, उसका शिलान्यास किया गया। कुल मिलाकर शिलाई विधानसभा क्षेत्र के लिए मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश की सरकार ने 4 वर्षों के दौरान विकास की एक नई जो है उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश सरकार द्वारा अनेक संस्थान यहाँ पर खोले गए हैं, जिसमें कि चाहे एसडीएम कार्यालय की बात हो, बीडीओ के ऑफिस की बात हो, डीएसपी के कार्यालय की बात हो, या फिर पुलिस थाने की बात हो, पीएससीज की बात हो, सीएससीज की बात हो। अनेक स्कूल और दूसरे संस्थान यहाँ पर खोले गए। साथ ही विभिन्न सड़कों के लिए, पेयजल योजनाओं के लिए और अन्य योजनाओं के लिए धन की स्वीकृति की गई है। प्रदेश सरकार माननीय जयराम ठाकुर जी इसके लिए बधाई के पात्र है कि उन्होंने सिरमौर जिला के लिए विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। पूरे प्रदेश की तर्ज पर जिला सिरमौर का भी विकास आज जयराम ठाकुर जी के कुशल नेतृत्व में हो रहा है। और यही नहीं है, पूरे प्रदेश में एक समानांतर विकास करना, इस बात को जयराम ठाकुर जी ने सुनिश्चित किया। कोविड के समय में भी लोगों को दोनों वैक्सीन के डोज देना, और जिसमें प्रदेश सरकार ने देश भर में पहला स्थान अर्जित किया। मैं बधाई देना चाहूंगा प्रदेश सरकार को और सभी हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स को भी। इसके अलावा जो 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण है, उसमें भी हिमाचल प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में मैं प्रदेश की जनता से भी आग्रह करना चाहूंगा कि कोरोना की तीसरी लहर, जो कि ओमिक्रॉन के रूप में पूरे देश और प्रदेश में आई है, सभी लोग कोरोना का ध्यान रखें, अपने आप को मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, ताकि हम इस महामारी का मुकाबला कर सकें। और मुझे विश्वास है कि प्रदेश सरकार बहुत अच्छे ढंग से, जिस प्रकार से अभी तक कोविड की लड़ाई को लड़ी है, आगे भी इसी प्रकार से जनता के सहयोग से इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और कोविड के ऊपर विजय हासिल करेंगे। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए BBAN में पाबंदियां लगा दी गई हैं, जिसमें नालागढ़ एसडीएम महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि सभी पंचायतों के प्रधान और पंचायती सचिवों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे अपनी पंचायत में किसी प्रकार की भीड़ को इकट्ठा ना होने दें और किसी भी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम ना होने दें। उन्होंने बताया कि नगर परिषद बद्दी व नालागढ़ के कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की भीड़ इकट्ठी ना हो। उन्होंने बताया कि बद्दी पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं कि अधिक से अधिक चालान करें ताकि लोगों को कोरोना से दूर रखा जा सके। एसडीएम ने बताया कि लोहड़ी पर लोगों पर होने वाले परिस्थान के मेले को लेकर भी काफी बड़ा फैसला लिया है।
जिसमें सिर्फ प्रकार के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी और कुश्ती का आयोजन नहीं किया जाएगा। केवल कुश्ती की रस्म अदा की जाएगी। नालागढ़ से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। सर, कोरोना के लेकर जो गाइडलाइंस आई हैं उसके बारे में कुछ बताएं। चूंकि अभी कोरोना के केस जो हैं उपमंडल में बढ़ने लग गए हैं, डेली 40 से 50 के बीच हमारे केस आ रहे हैं, तो इसको देखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर ली है। इस संबंध में सभी प्रधानों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए कि अपने अपने एरिया में भंडारे, लंगर और सभी प्रकार के सामाजिक जो कार्यक्रम है उन पर एक तरह की पूर्णतः पाबंदी है और जो सरकार के नियम है उनकी पालना करें। इसके लिए प्रधान, पंचायत सचिव और बीडीओ को ग्रामीण क्षेत्र में जिम्मेदारी निश्चित की गई है। यही लोग मॉनिटरिंग करेंगे और इस सम का प्रभावी क्रियान्वयन यही करेंगे। एमसी एरिया में दोनों एमसी जो बद्री नालागढ़ के कार्यकारी अधिकारी हैं उनको इस संबंध में चेतावनी इस संबंध में सख्त हिदायत दी गई है कि अपने अपने एरिया की निरंतर पेट्रोलिंग करे और भीड़ भाड़ को इकट्ठा ना होने दे और साथ ही कोई अगर इस प्रकार का आयोजित कार्यक्रम पाया जाता है तो उसकी हमें रिपोर्ट करें। पुलिस को इस संबंध में हमने निर्देश दिए हैं कि वो चालान जो है वो उसको अधिक से अधिक बढ़ाएं ताकि लोगों में थोड़ा जागरूकता भी रहे और थोड़ा सा प्रशासन का इसमें उन्हें लगता रहे कि प्रशासन सजग है। इसके अलावा हमने जो तहसीलदार नालागढ़ हैं ऋषभ शर्मा, उनको हमने नोडल अधिकारी बनाया है। बीबीएन में अगर किसी को ऑक्सीजन या एम्बुलेंस की जरूरत है तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमने 8 एम्बुलेंसेस को रिक्विजिट करके उनकी डेली ड्यूटी लगाई है ताकि किसी को भी अस्पताल आने जाने या एम्बुलेंस के लिए दिक्कत ना हो। साथ ही हमने इस संबंध में जो पीरस्थान का मेला है उसके लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मेले में कमर्शियल एक्टिविटीज पे पाबंदी रहेगी, सिर्फ रस्म अदायगी होगी और जो उनका कुश्ती का प्रारंभिक मैच जो होता है दंगल, उसकी सिर्फ रस्म के रूप में वो किया जाएगा, कोई प्रतियोगिता नहीं आयोजित की जाएगी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। साथ ही हरिपुर साहब के लिए भी इसी प्रकार की पाबंदियां, इसी प्रकार की जो घोषणाएं हमने की है कि उन्हें वहां पर लंगर भंडारा करने की इजाजत नहीं रहेगी। सिर्फ टेक अवे फूड अगर वो किसी को देना चाहते हैं श्रद्धालु को तो पैकिंग फूड दे सकते। जो मेला लगता है लोहड़ी का, तो इस बार लगेगा? देखिए, यहाँ पे आपका पहुँचने पे हार्दिक स्वागत व धन्यवाद करते हैं और ये आपको हम अपनी जनता को बताना चाहते हैं। मैं पूर्व में रहे प्रधान, मैं गुरुप्रताप सिंह बब्बू, और अपनी पंचायत की तरफ से मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो पीरस्थान लोहड़ी मेला है ये इसके साथ बहुत लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं कोविड के चलते, जो देखते हुए आदेश हैं, आदेशों की पालना करते हुए पंचायत ने ये डिसीजन लिया है कि जो ये अपना मेला है तो ये मेले पे पूर्णतः प्रतिबंध है। और मैं सब अपनी जनता को जो है बताना चाहता हूँ कि आस्था जो जुड़ी हुई है उसके लिए पंचायत द्वारा जो है पुख्ते प्रबंध किए जाएंगे। वहाँ पे आपका मत्था टेकने की जो परंपरा है वो जारी रहेगी और उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये जो अपना कोविड को ध्यान में रखते हुए जो मास्क और सैनिटाइज़र और उसके बाद में सोशल डिस्टेंस को रखते हुए और करवाया जाएगा। पंचायत की तरफ से इसमें सख्ता जो है इसमें इंतजाम किया गया है। जैसे कि ये झूले वगैरह लग रहे हैं वो भी नहीं लगेंगे? देखिए, सरकार का आदेश है, हमें सरकार के आदेशों की पालना करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं प्रशासन से भी और अपने भाइयों से कि इसमें जो है खलबली ना मचाने की बजाय अदरवाइज ऐसा ना हो कि पंचायत को भी अपनी पूर्णतः जो है पावरों का इस्तेमाल किया जाना पड़े। और मैं उम्मीद करता हूं अपने समझदार जनता से और कि इसमें जो शांतिपूर्वक जो है मेले को अपनी सिस्टमेटिकली जो आस्था जो मतलब मंदिर के साथ जुड़ी हुई है उसमें कोई हलफलार ना मचे। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी तथा मध्य क्षेत्रों में बारिश का कहर लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। किसानों व बागवानों का मानना ये है कि अधिक बर्फबारी और बारिश से फलदार पौधे तथा नकदी फसलों के लिए लाभदायक है, जबकि जमीन के अंदर ऐसे जीव जंतु पैदा होते हैं जो कि फलदायक पौधे तथा नकदी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अधिक बर्फबारी गिरने से सेब, आड़ू, नाशपाती, खुमानी, नींबू, अखरोट, लीची आदि की पैदावार अच्छी होती है तथा मध्यवर्गीय क्षेत्रों में गेहूं, जौ, लहसुन, प्याज, आलू, गोभी की उपज अच्छी होती है। किसान जशपाल ठाकुर, सुंदर सिंह मनी तथा अरविंदर कपिला ने बताया कि अधिक बारिश तथा बर्फबारी का कहर लगातार जोरों पर है, लेकिन इससे फसलों के लिए उपजाऊ माना जाता है तथा जल स्रोतों में भी कमी नहीं आती। गौरतलब है कि अधिक बारिश के कारण गिरी नदी का जल स्तर
बढ़ता जा रहा है। यात्रियों को आर पार जाने के लिए रज्जू मार्ग द्वारा कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यदि गिरी नदी में जल स्तर अधिक हो तो आर पार जाने का एक ही साधन है रज्जू मार्ग। संघाड़ा से विजय आजाद की रिपोर्ट। देश में 4-5 दिन से भारी बारिश हो रही है और हमारे जिला सिरमौर में भी लगातार बारिश हो रही है 4-5 दिन से। और हिली एरिया में बर्फबारी भी खूब जम के हो रही है, जिससे किसान बागवान अति प्रसन्न है। बागवानों के चेहरे पे एक अलग सी खुशी नजर आ रही है कि इस बार भारी बर्फबारी हुई है। जो फलदार पौधे हैं जैसे सेब, इसमें जो कीटाणु कीड़े मकोड़े जमीन में बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं, बर्फ पड़ने से ये सारे खत्म हो जाते हैं। तो इस बार जिला सिरमौर में इस भारी बारिश के कारण सारे किसानों के चेहरे पे खुशी छा गई है कि ये फसल इस बार की बहुत अच्छी होगी। फलदार पौधे जो है उसमें भी फल अच्छे लगेंगे। ये जो बर्फबारी होती है ये कुदरती कीटनाशक है। इसके बर्फ के पड़ने से जो है पूरे कीटाणु खत्म हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। से जो बारिश लगातार ये हो रही है किसानों के लिए, बागवानों के लिए भी लाभदायक है। नदी में पानी का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे सड़क में थोड़ी सी बाधा आ गई है। सभी लोग इसी झूले के प्रयोग से आर पार जाते हैं और यहाँ पर पुल की सुविधा अगर हो सके तो मेहरबान रहेगी सरकार। इस बारिश से जल स्रोत भी बढ़ गया है, जिससे कि गर्मियों में कोई बाधा नहीं आएगी पानी में। और चश्मे नमस्कार जी सबके लिए। और हमारे आज 4 दिन बारिश होते हो गए और बागवानों के लिए, जिम्मेदार किसानों के लिए बड़ी आनंद हो रही है। और पहाड़ी इलाके में जो ऊपर चोटी है उसमें बर्फ़ गिर रही है, जो सेबों के लाभदायक। और नींबू कोई भी फसल हो बागवानों का वो सब ठीक है। और जो कीटाणु होते हैं ज़मीन में वो बारिश बर्फ़ पड़ने से ख़त्म हो जाते हैं। हमारे बहुत ही अच्छी बारिश हुई और जंगल पेड़ पौधे के लिए बहुत लाभदायक है। बारिश होने से हमारे लिए जल स्रोत रहेगा, जहाँ भी कहीं पानी का असर है वो बढ़ जाएगा। जो हमारी नकदी फसलें हैं यहाँ पर उसके लिए बारिश बहुत अच्छी है। आलू है, गौफली है और कोई भी गेहूँ है, जौ है, सरसों है, सूप वगैरह, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद बारिश है।